महीनों पहले सीजेपी फॉर्म भी नहीं हुई थी, कॉकरोचेस इकट्ठे भी नहीं हुए थे, आपके ही शो पे मैं और अजीत भारती थे। अजीत भारती ने कहा था धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। आज अभी अजीत भारती जी का एक आया कोट आया है कि मुझे खुशी होनी चाहिए कि रेजिग्नेशन हुआ है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है क्योंकि ये एक तरह से दर्शाता है कि अगर आप सड़क पे आएंगे, आप अराजकता फैलाएंगे, आप इलीगली ब्लॉक करेंगे तो मोदी सरकार सुनेगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई माई का लाल हमने आप लोगों ने दिखाया, देश को, भारत को नेपाल नहीं बना सकता है, ये आप लिख कर ले लीजिए। चाहे सत्ता में कोई बैठा हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत को नेपाल बना दे। बिल्कुल क्लियर बात कह रही हूँ जगदीश भाई, मैं किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि भारत को नेपाल बना दे। कोई किसी जिद में बैठा हो, किसी गफलत में बैठा हो, किसी मुगालते में बैठा हो। मैं कह रही हूँ जायज डिमांड है आपकी, हम आपके साथ हैं, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर ये क्या आपके अंदर इस बात को लेकर उत्सुकता है कि भारत को नेपाल बना देंगे? भाई इतना अहंकार भी ठीक नहीं है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तो क्या ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है कि ये प्रेशर में आकर ये काम किया है? ये एक डिजास्टर स्ट्रोक है ये क्योंकि बिल्कुल प्रेशर में आके काम किया है। जिनकी इनको सुनना चाहिए था उनको इन्होंने सुना नहीं, और अब ये संदेश जो जा रहा है कि भाई आप सड़कों पे आ जाओगे, दंगा फसाद करोगे, जो योगेंद्र यादव कह रहे थे, मुझे ये दुख हो रहा है कि उनकी बात सच निकली है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। लोकतंत्र की भारत में हत्या हो गई, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, एजेंसीज की आवाज चल रही है, कोई अपनी बात नहीं कर सकता है। आज विपक्ष की विफलता के परखच्चे उड़ गए। क्यों? ये मोदी सरकार थी जिसने लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों को जंतर मंतर पे 21 दिन तक जो भी उन्होंने अनशन किया, पूरी फ्रीडम से अनशन कर पाए। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके। और आज उसकी परिणति ये हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान मोदी जी आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते। यू हैव नॉट अर्न्ड देयर फ्रेंडशिप, दे डू नॉट ट्रीट यू एज अ फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड होते तो यूं लाठियां और गोलियां इन बच्चों पर नहीं बरसाते। अगर आप फ्रेंड होते, कल आपने देखा यहीं 10 जनपद के बाहर एक नौजवान को राहुल जी के साथ खड़ा था, उसको पैलेट गन्स के पूरे निशान आपने उसके शरीर पर देखे। अगर आप फ्रेंड होते तो ये पैलेट गन्स नहीं चलाते, और अगर फ्रेंड होते तो प्रधान को इतने दिन तक बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसको राहुल गांधी की या विपक्ष की जीत समझना भी भूल होगा। भूल होगी। हाँ। ये ठीक है कि राहुल जी ने, कांग्रेस ने, समूचे विपक्ष ने, जो हमारे युवा हैं उनकी आवाज को संसद में बुलंद किया, संसद परिसर में और उसके बाहर सड़कों पे वो युवाओं के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ डटे रहे, खड़े रहे। इससे सरकार पे ऐसा दबाव बना कि उसको पीछे हटना पड़ा। मगर ये जो जीत है, ये देश की समूची तरुणाई की जीत है, किसी सीजेपी की, किसी कांग्रेस की, किसी केजरीवाल की, किसी की जीत नहीं है। एक बात और, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की व्यक्तिगत हार है। व्यक्तिगत हार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की ये है। जो हुआ है अच्छा हुआ है। जाहिर है कि इसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे और निकलने चाहिए। लेकिन अब ये जो आलाप शुरू कर दिया है आराधक मंडली ने कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं, देखिए किस तरह वो एनसी से पूरी तरह कनेक्टेड हैं, युवाओं के हितैषी हैं। नरेंद्र भाई ने इसलिए ये फैसला लिया है। नरेंद्र भाई ने ये फैसला, रूबिका जी, इसलिए नहीं लिया है। ये फैसला उनको अपने अहंकार के बावजूद, अपनी संवेदनहीनता के बावजूद
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बात बताए, देखिए यहाँ जीत और हार का सवाल नहीं है। देश के नब्ज को माननीय मोदी जी पहचान नहीं पाए अपने अहंकार की वजह से, अपने घमंड की वजह से। सच ये है, वो बच्चे मांग क्या रहे थे? वो बच्चे थे कौन? वो बच्चे हमारे और आपके बच्चे थे। उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को इन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की। रुको जरा, सबर करो। लाल वाला रुमाल आपने रखा हुआ है, उसी पर हाथ रखकर मुझे बताइए, जब आपकी सरकार थी और जब इस तरीके के हालात लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से थोड़े सेंसिटिव हो जाते थे, तो आपकी पुलिस ने कभी लठ नहीं चलाए? रखिए हाथ, वो लाल वाली जेब पर रखिए हाथ और बताइए कि नई रूबिका लियाकत, सपा की सरकार जब तक थी पुलिस के हाथ में लाठी नहीं थी, कभी लाठी नहीं चलाई हमने। सुनिए ना, देखिए हमारी सरकार इतनी निर्मम नहीं थी। ओ रियली? इतनी निर्दयी नहीं थी। सुनिए ना मेरी बात। अरे सुनिए, आप सुनेंगी नहीं बात? नहीं सुन रही हूँ, पर अरे सुन तो रही हूँ, लेकिन हलक से नीचे नहीं उतार पा रही हूँ ना, झूठ आपका। सुनिए नहीं, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? अरे भाई देखिए, एक बात, ऐसे बात नहीं होगी। जिस तरह बच्चियों के साथ बिहेव किया गया, लड़कों के साथ बिहेव किया गया, नौजवानों के साथ बिहेव किया, शायद इतिहास गवाह है, जब से मुल्क आजाद हुआ है शायद किसी ने ऐसा नहीं किया है। ओहो, अच्छा। अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया होगा। अच्छा। सुनिए मेरी बात, हाँ। सच्चाई यही है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। नहीं, कार सेवकों पर गोली चलाना इतिहास था कि नहीं? जिसने गोली चलाई वो तो गोद में बैठा है। इस बात को क्यों नहीं समझ रही? गोली किसने चलवाई? वो तो गोद में बैठा है। आपको नहीं पता है? संसद में आपको नहीं पता है? सुनिए सर, किसने गोली चलाई? कौन डीएम था उस वक्त? सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ये तो मत बोलिए ना, तो फिर आप मोदी का अहंकार कैसे बीच में ला रहे हैं? आप कह रहे हैं जिसकी वजह से हुआ है वो तो गोदी में बैठा हुआ है, तो फिर तो कनेक्शन ही नहीं सेट हो रहा ना, कनेक्शन ही नहीं हो रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। डरो मत, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।